नमस्कार। आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, कल आपने रेस्ट ले लिया था। आज फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ में माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये आपने थ्योरी और फॉर्मूले बनते हैं जो वो आपने देख लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस में हम लोग लगभग 2 क्लासेस ले लेंगे क्योंकि एक क्लास में ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस में। ठीक, तो स्टार्ट करो भाई। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये है, देखो। संख्याओं 5, 17, 68 ये पूरी सीरीज दी हुई है। वहाँ तक 45 की माध्यिका ज्ञात करो। ये बोल रहा है कि 45 की माध्यिका ज्ञात करो। तो भाई क्या बताया था, सबसे पहले अगर माध्यिका पूछी हो तो आरोही क्रम में पहले तो सीरीज को हम सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते थे कि सम है कि विषम है। तो फॉर्मूले बताए थे माध्यिकाओं में भाई, सम है कि विषम है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखें आरोही क्रम। आरोही क्रम, ठीक, आरोही क्रम लगाओ भाई। 5, 17 और फिर 17 भाई, और फिर उसके बाद 17 के बाद कोई सीरीज है, हाँ 32 है सीधा। 17 के बाद कितनी आ रही है, वो 32, 32 दो बार है 32, 32, 32। अब 32 के बाद क्या आ रहा है, 35, 35, 35 के बाद क्या आ रहा है भाई, 37, 37 के बाद क्या आ रहा है, देखो 45 सीधा आ रहा है। 45 कितनी बार, 3 बार, 1, 2 और 3। ठीक है, 45 आ गया भाई 3 बार, हमने लगा दिया 45 3 बार। ठीक है, 45 के बाद क्या आ रहा है भाई, 45 के बाद अब सीधा देखो 64 आ रहा है। 45 के बाद 64 आ रहा है। 64 के बाद सीधा क्या आ रहा है भाई, 78 आ रहा है, सॉरी 68 आ रहा है भाई। 45 के बाद क्या आ रहा है, 68, 64 के बाद आ रहा है 68। 68 के बाद क्या आ रहा है, 68 के बाद आ रहा है भाई 78। ठीक है, और 78 के बाद आ रहा है सीधा 93। ठीक है, सीधा 93 आप देख सकते हो ये। तो ये अब देखो नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 है भाई। सम है कि विषम है भाई, सम है। नंबर कितना है, एन, एन हो गया भाई 14। ठीक, 14। तो सम का फॉर्मूला क्या बताया था, ये बताया था n/2 वहाँ पद प्लस n+1/2 वहाँ पद, और पूरे के बट्टे 2, यही तो था। लिख लो भाई माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका बराबर n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद। ठीक है, और पूरे के बट्टे क्या था भाई, 2 था। पूरे के बट्टे क्या था, 2 था। बस एन की वैल्यू रखो, एन कितना है भाई, जो नंबर होते हैं वही एन है। एन 14 हो गया, तो ये आप करोगे भाई, कलर चेंज कर सकते हैं। देखो 14/2 प्लस वहाँ है ये वहाँ पद। ठीक है, वहाँ पद प्लस, साफ लिखो, चलो वहाँ पद प्लस n14/2 प्लस वहाँ इसमें भी पद। ठीक, और पूरे के बट्टे 2। अब ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लो भाई, ये हो जाएगा 7वां पद प्लस ये क्या, 7 और 1 8वां पद, ये एक ही तो है भाई, ये देखो एक है, 7 और 1 8वां पद, ये 8वां पद हो। ठीक, तो पूरे के बट्टे 2, बस। अब क्या, 7वां पद देख लो, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां पद 1 37, 8वां पद 45। तो यही आप 37 + 45/2 ये ऐड करोगे, 45 और 37, 7, 5, 12,
ठीक, 7 5 12 हो गया भाई, और 4 3 7 और 1 8, 82/2, तो कितना हो गया 41। क्या हो गया 41। कोई ऑप्शन है? हाँ, सी ऑप्शन राइट है भाई, 41। क्या हो गया इसमें भाई? पेन नहीं चल रहा है भाई। हाँ, चल गया। ठीक, आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। आगे देखो भाई। आगे क्वेश्चन है भाई, एक एक्स्ट्रा कर गया। चलो, ये सीरीज दी हुई है भाई, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। इसमें भी क्या पूछा है? इसमें भी आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। अब इसमें माध्यिका के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखो भाई, आरोही क्रम में लिख लो भाई। देखो, आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या, 0 पहले आ जाएगा, वही तो है। फिर क्या आएगा? फिर एक, एक 2 बार है। फिर क्या, 3 है, 3 3, फिर क्या, 4 4 और 4, फिर 4 के बाद क्या है भाई, 7 है, 7 के बाद 8 है। यही तो है, और तो कुछ है नहीं भाई। ठीक है, अब इसमें ये देखो, समय किस विषम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पद कितने हैं भाई? 10। n बराबर 10। तो 10 है तो क्या है, समय का विषम है। समय सम है, तो आप क्या करो, माध्यिका, माध्यिका बराबर क्या, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद पूरे के बट्टे 2। तो आप इसमें वैल्यू रखोगे। अब जब इसमें वैल्यू रखोगे तो सीधा सीधा 10 है, ये 10, 5 रह जाएगा भाई, पाँचवा पद, पाँचवा पद बार बार लिखने की क्या जरूरत भाई। और ये 5 प्लस 1 6वां पद, ठीक, 6वां पद पूरे के बट्टे 2। अब बस पाँचवा पद क्या है, 1 2 3 4 5, 3, और 6वां पद 4/2, कितना हो गया 7/2। तो ये हो गया 3.5। माध्यिका क्या होगी, 3.5। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो गया। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, ये सीरीज दी हुई है भाई, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका के बहुत सारे क्वेश्चन आपको लेके आए। माध्यिका के बाद फिर 4 5 क्वेश्चन लगातार आपको मिलेंगे माध्य के, ठीक, बहुलक के। ऐसे ही हम लोग रेंज भी लेके आए, जो परिसर बोलते हैं जिसे। देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करोगे, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम लिखो, आरोही क्रम, ये आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखोगे तो क्या, 3 3 5, 5 के बाद 7 8 8 8 9, फिर क्या है, 11 12 और 12। अरे भाई, ये तो आरोही क्रम में ही है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद नंबर देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना, n बराबर 11। 11 है तो क्या है भाई, 11 है तो विषम है, 11 है तो क्या है, 11 है तो विषम है। अब विषम है तो विषम के लिए क्या बताया था, माध्यिका, माध्यिका बराबर n/2, यही तो था, n प्लस 1 बाई, सॉरी, आप ऐसे कर लो, देखने में अच्छा भी लगेगा, सुंदर भी जचेगा, n+1/2 वां पद, ठीक, यही तो था। बस मान रखो 11 और 1 2, कितना हो गया 12, 12 ही तो हो गया भाई, 12/2 वां पद। अब 12/2 वां पद मतलब 6वां पद, 6वां पद, 6वां पद आप देख सकते हो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6,
8। ठीक है, 6वां पद कौन सा है भाई? 8। तो यही हमारा आंसर हो गया, डी ऑप्शन राइट है। क्या है? डी ऑप्शन राइट हो गया भाई। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। ये संख्या दी हुई है, इनकी पूछा है माध्यिका ज्ञात करो। ठीक है, तो आप ये करके दिखाओ भाई, क्या होगा? चलो कोई दिक्कत नहीं, करके दिखाते हैं, समय ज़्यादा हो जाएगा भाई। देखो, सबसे पहले क्या काम करेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। मिनट, हाँ, आरोही क्रम सॉरी, आरोही क्रम में क्या लिखेंगे? 16। 16 से छोटी कोई संख्या नहीं है। 16 हो गई, उसके बाद 16 के बाद 19 हो गई, 19 है, 16 हो गई, 19 हो गई। अब 19 के बाद क्या हुई? 23। 23 ही तो है, 23 लगा लिया भाई। 23 के बाद 25 लगा लिया। ठीक, 25 ये हो गई। 25 के बाद 29 लगा लिया, 29 हो गई। फिर 30 हो गई, फिर 31 हो गई। फिर भाई 26 कहाँ गया? 25 के बाद ये 26 भी है, 25 के बाद ये 26, एक मिनट, 25 के बाद ये 26 भी है। ठीक, 26। अब देखो, आरोही क्रम हो गया। अब संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर 8, यानी सम। सम है तो भाई माध्यिका का फॉर्मूला बताओ। माध्यिका बराबर n/2 बाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 बाँ पद पूरे के बट्टे 2। बस 8, n की जगह 8 रखोगे और 2 से भाग दे दो तो 4वां पद हो गया। ठीक, और ये 5वां पद, 5वां पद और पूरे के बट्टे 2। अब देखो, अगर हम 4वां पद देखेंगे तो क्या, 1 2 3 4, 25 हो गया। और 5वां पद देखेंगे तो 26 हो गया, पूरे के बट्टे 2। जोड़ो, 25 25 50 और 1 51, 51 बट्टे 2। अब 51 के आधे करेंगे, 25 के आधे करेंगे कितना? 50, मतलब 51 आधा का और करेंगे तो 25.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 25.5, ऑप्शन हमारा बी राइट हो गया भाई। 25.5 ऑप्शन हमारा क्या राइट हो गया भाई? बी राइट हो गया। ठीक है, आगे देखो, आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगी भाई, पीडीएफ में एक बार और देख लो। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखो, आरोही क्रम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आरोही क्रम व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट 11 12 14 15 x प्लस 1, ये प्लस है, हाँ प्लस 1 प्लस है भाई, आपको कम दिख रहा होगा, प्लस एक x प्लस 3 20 23 25 और 27 की माध्यिका कितनी है? 17 है। तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो, बस सीधा सीधा वो ये कितनी है। आप पहले तो व्यवस्थित प्रेक्षणों, व्यवस्थित है तो व्यवस्थित है, सीधा सीधा आप इसमें कह रहा कि क्रम, आरोही क्रम व्यवस्थित है। ठीक है, तो देखो, गिनो 1 2 3 4 5, एक इसी के साथ में है, 5 के बाद 6 7 8 9 10, 10 कितनी संख्या हो गई? 10 हो गई, मतलब n बराबर हो गया भाई 10। ठीक है, n बराबर 10 है तो ये क्या हो गया भाई? ये सम हो गया। जब सम होता है तो आपको बताया था माध्यिका बराबर n/2 बाँ पद प्लस n प्लस 1 बाई बाँ। ठीक, और पूरे के बट्टे 2। अब क्या करोगे? माध्यिका दी हुई है 17, तो भाई यहाँ आप सीधा सीधा 17 लिख लो। अब n 10 है तो 5वां पद हो गया, 5वां पद प्लस 6वां पद।
ठीक, पांचवा पद और छठवां पद। देखो पांचवा पद क्या है और छठवां पद क्या है। पांचवा पद क्या है इसमें, 1 2 3 4 5, x प्लस 1 है, x प्लस 1 प्लस छठवां पद क्या है, x प्लस 3 है, x प्लस 3 बट्टे 2। ठीक, अब ये बट्टे 2 हो गया, तो आप यहाँ से कर सकते हो, 2 इधर जाएगा 17 की तरफ, तो 17 गुणे 2 बराबर x प्लस 1 और x प्लस ये 4 हो गया, 2x ये हो गया और प्लस 4 हो गया। ठीक, तो ये इधर 17 दूनी 34 हो गया, 34 में से 4 जाएंगे वही, तो ये 30 हो गया, 30 बराबर 2x, तो x बराबर क्या आ गया 15। ऑप्शन हमारा बी राइट हो गया 15। ठीक है, आगे देखो, आगे निम्न पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी, 32 12 23 17 28 25 और 43। बाद में यह पाया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया था, अब परिवर्तित माध्यिका होगी। इसमें गलती होगी, क्या हो गया, गलती होगी, तो गलती की जगह उसने पूछा, गलती की जगह माध्यिका होगी, तो जब गलती की बात हो जाए तब क्या करेंगे। देखो सबसे पहले आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लगाओ भाई। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है भाई, 12, 12, फिर क्या है भाई, फिर 17 है। ठीक, 12 के बाद 17 होगी, 17 के बाद क्या है 23 है, 23 के बाद क्या है भाई 25, और 25 के बाद क्या दिख रही है आपको 28। ठीक, 28 के बाद क्या दिख रही है 32, 28 के बाद 32 और 32 के बाद 43। ठीक, अब नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है नंबर वही 7, नंबर क्या आ गया 7, 7 तो आ गया नंबर। अब उसने एक बात और कही है, क्या, बाद में यह पाया कि 29 की जगह गलती से 17 लिख गया। भाई 29 कहाँ है भाई, 29 की जगह, या 29 की जगह 17 लिख गया, मतलब ये वाला, 1 मिनट, देखो ये गलती से लिख गया, ये गलती से लिख गया, तो परिवर्तित, यहाँ लिख लो परिवर्तित, परिवर्तित सीरीज क्या होगी, परिवर्तित आरोही, क्योंकि आरोही ये बना, लेकिन गलती हो गई उस पर, तो ये अब 12, अब 17 यहाँ नहीं आएगा भाई, 29 आएगा, क्या हो गया सीधा 23 25 25, 25 के बाद 28, 28 के बाद 29, फिर 32, फिर 43, ये संख्या बनी। अब देखो तो n बराबर कितना है, n बराबर 7, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7, यानी विषम, विषम है, विषम है, तो आप बताओ माध्यिका, माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 वहाँ पद। ठीक है, n 7 आ गया, 7 और 1 8, 8/2 यानी 4वां पद, यहाँ भी वहाँ लगा लो। ठीक, वहाँ पद 4वां पद कौन सा होगा, 1 2 सॉरी 1 2 3 4, कौन सा हो गया 28, 28, तो 28 हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, अंकगणितीय श्रेणी का 125वां पद ज्ञात करो। अरे भाई 125वां पद देखा है, 5 10 15 20 डॉट 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 डॉट, ये आपको सीरीज दी हुई है, तो अब क्या करेंगे इसमें। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले श्रेणी निकालोगे, अंतर निकालोगे। इसमें अंतर क्या है, देखो 5 और 10 5 का अंतर, 10 और 15 5 का अंतर, 20 और 15 20, 15 और 20 5 का अंतर, मतलब डिफरेंस सबका अंतर कितना आ रहा है 5 का। तो ये आप जानते हो 5 10 15 20 ये समांतर श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो समांतर श्रेणी की बात करें
तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला ले लिखो भाई। फॉर्मूला समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणी, ठीक। समांतर श्रेणी की बात करें तो अगर n वां पद हो, कौन सा n वां पद, n वां पद, तो ये होता है भाई देखो Tn बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो होगा इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब बस यही लगा दो क्या भाई, 125वां पद, n वां पद की बात कर रहे हैं तो Tn कितना हो गया, T 125 बराबर a क्या होता है, a होता है भाई प्रथम पद, प्रथम पद बराबर a यानी 5, ठीक। और डिफरेंट d बराबर 5, कौन सा, ये अंतर, अंतर, ठीक। अब देखो a कितना हो गया 5 प्लस n कितना होगा, n बताओ, n 125 ही तो था, 25वां पद माइनस 1 इंटू डी हो गया 5, 5 प्रथम पद है और 5 भी लास्ट पद है, तो 5 प्लस ये 24 गुणे 5, ठीक। अब देखो क्या हो गया, इसमें ये मल्टीप्लाई कर दो या फिर 5 से बाहर कर लो, ये तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 24, ये 25 हो गया, ठीक है। 5 गुणे 100 है वही 125, ठीक। अब देखो कितना हो गया, तो 25 ये है, तो सीधा सीधा आप जानते हो 1200 सॉरी 625, 625 हो गया। अगर ऐसे ना करना चाहो, आपको दिक्कत हो रही है, तो सीधा सीधा ये मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है। और ये 620 हो जाएगा, 5 और जुड़ जाएगा तो 625, बात वही है, यही आंसर है 625 कोई है, सी ऑप्शन राइट है। आगे देखो, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित डाटा का समांतर माध्य मतलब AM अर्थ मीन प्रोग्रेस, ए माध्य ज्ञात करो, मीन, ये क्या है, समांतर माध्य है, ठीक है। वर्ग, अंतराल और आवृत्ति, ये 4 दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे इसमें, ये कह रहा पहला वर्ग अंतराल है जो 0 से 4 तक, उसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी कितनी है भाई, 4 है। 4 से ये माइनस लगा, 4 रेड ये डैश लगा होता है, 4 से 8 आवृत्तकाल में 8 आवृत्ति है, अंतराल में 8 से 12 के लिए 2 है और 12 से 16 के लिए 1 है। अब बताओ समांतर माध्य पूछा है, डाटा ये दिया हुआ है आपको। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला जानेंगे, कौन सा, देखो यहाँ लिख लो फार्मूला, क्या होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य क्या होगा भाई, सिग्मा, सिग्मा आपको बताया था जोड़ के लिए, एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन, एन क्या था नंबर, ठीक है। अब देखो, अब सिग्मा क्या है भाई, आवृत्ति, एफ फ्रिक्वेंसी हो गई, और ये क्या है अंतराल, ठीक। तो हम अब क्या कर सकते हैं, इसमें एक और आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, कौन सा, देखो चार्ट आपको बना के दिखाएं, देखो ये बन गया भाई आपके लिए एक चार्ट, ठीक। अब इसमें आप एक तो बना लो वर्ग अंतराल, यही वाला, ठीक। एक मिनट, चलो, और दूसरा बना लो भाई, इसमें क्या बनेगा, मध्यमान जो x होता है, ठीक है। तो ये बना लो आप आवृत्ति फ्रिक्वेंसी और इन दोनों का जोड़। अब देखो यहाँ आप एक और ऐसा बना सकते
अब देखो यहाँ बना लो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है, अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया। ये मध्यमान हो गया, क्या, मध्यमान, माध्यमान नहीं कि मध्यमान होता है, ठीक है, सही साफ लिख लो भाई, ये होता है मध्यमान, मध्यमान, इसे एक्स बोलते हैं भाई, ठीक है, जो एक्स ये लगाए हुए है, ठीक है, और ये होता है आवृत्ति, आवृत्ति, इसे एफ, आवृत्ति क्या फ्रीक्वेंसी होती है, एफ लगा लिया, और ये एफ इंटू एक्स इन दोनों का गुणा हो गया, ठीक। अब देखो, अब बात करें हम लोग नंबर 1 में, देखो ये 0 से 4 तक के लिए आवृत्ति क्या बताई थी, 4 बताई थी, ठीक है, और मध्यमान क्या, मध्यमान कैसे निकलेगा भाई, देखो 0 से 4 को जोड़ोगे, 0 से 4 को अगर जोड़ोगे और आधा कर दोगे तो कितना हो गया, 4/2 यानी 2, मध्यमान क्या, बीच का, तो 2 हो गया मध्यमान, ठीक है। अब बात करें 4 से 8, 4 8 12 हो गए, 12 के आधे 6 हो गया, और आवृत्ति क्या हुई है, 8 हुई है। अब 8 से 12, 12 8 20, तो ये मध्यमान 10 हो गया, और फ्रिक्वेंसी 2 दी हुई है। अब आगे 12 से 16, 12 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 28, 28 के आधे 14, मध्यमान क्या निकला भाई, 14 निकला, और आवृत्ति 1। अब देखो इसको जब ऐड करोगे, 2 चौक 8 हो गया, 6 अट्ठे 48 हो गया भाई, 10 दूनी 20 और 14, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं। अब देखो ये तो बन गया आपका चार्ट, 8 48, एफ एक्स क्या हो गया, 8 48 20 और 14, ठीक है। अब एक एक करके सब आप निकाल सकते हो, एन बराबर क्या होगा, एन बराबर होगा भाई सिग्मा क्या, एफ, सिग्मा किस लिए बताया था भाई, जोड़ के लिए, तो एन बराबर सिग्मा एफ, एफ क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति निकालो कितनी, देखो 4 8 12 13 14 और 1 15, तो ये हो गया 15, यहाँ लगा लो भाई, यहाँ ना करके आप ये हो गई 15, ठीक है, 15 होगी। अब सिग्मा एफ एक्स निकालो, एफ एक्स ये वाला, ठीक है, देखो सिग्मा एफ एक्स हम जब निकालेंगे तो देखो सिग्मा एफ एक्स, तो ये जोड़ लो कितना हो गया भाई 48 और 8 56, 56 और 20 76, 76 और 14, 76 और 14 सीधा 90, ठीक 90, बस यही फॉर्मूले में रख दो भाई, तो सिग्मा एफ एक्स क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स आ गया 90, और एन कितना आ गया भाई 15, 15 छक्के 90, तो समांतर माध्य क्या निकल के आ गया भाई 6, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इतना करना पड़ा भाई, जब आप दोबारा करोगे तो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर दोगे। आप ये चार्ट बनाओगे कहीं नहीं बनाना पड़ेगा, सीधा यही आप पता है ये 2 है, ये कितना हो गया 6 है, और ये 10 है, सीधा यही करोगे, बस ऐड कर दोगे। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा तो ऐसे थोड़ी करना है, ये थोड़ी बनाना है। यहाँ क्या करोगे, ये हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे क्या 6 लिख देंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई 14 लिख देंगे, डायरेक्ट जोड़ लेंगे हम। जब जोड़ेंगे इनको, इनको क्यों जोड़ेंगे, इनको थोड़ी जोड़ेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये 15 निकला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो गया, तो ये क्या हो गया ये 48 हो गया, गुणा करके, बस आप ऐसे कर सकते हो। आगे देखो, आगे देखो, आप सीख गए भाई, अच्छी अच्छी बात है। आगे आगे है श्रेणी 7 14 21 28 में कितने पदों का योग 9 से 52 है, कितने पदों का योग 9 से 52 है भाई। अब देखो इसमें श्रेणी दी हुई है भाई,
श्रेणी दी हुई किसकी, समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला चिपका दो, लिख दो समांतर श्रेणी। हाँ दोस्तों, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करना भाई। इसकी निब जो होती है वो गड़बड़ होगी, कल ही चेंज कर पाएंगे भाई। देखो, समांतर श्रेणी की बात की जाए तो क्या फॉर्मूला था भाई, एन योग, योग का क्या होता है भाई, योग का होता है एस एन बराबर क्या होगा, एन बाई टू, ठीक है, कोष्टक बंद, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है समांतर श्रेणी का योग, योग का। ठीक, अब यहाँ आप लगा सकते हो। ए प्रथम पद क्या हो गया भाई, 7 हो गया, डिफरेंट कितना का आ रहा भाई, 7 का आ रहा, ठीक, डिफरेंट भी 7 का आ रहा है, और योग कितना है, 9 से 52 हो गया, तो पद कितना, एन पूछा भी। तो आप एस एन बराबर क्या लगाओगे, ये लगा दो एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन क्या होगा, 9 से 52 बराबर एन बाई टू और 2 गुणे 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे 9 से 52, एन बाई टू 7 दूनी 14 प्लस 7 एन माइनस 7, ठीक, तो 9 से 52 बराबर एन बाई टू 14 माइनस प्लस 14 माइनस 7, तो ये 7 प्लस 7 एन, ठीक। अब ये इधर पहुंच जाएगा भाई, ये इधर पहुंच जाएगा, जब ये इधर पहुंच जाएगा तो आप क्या करोगे इसमें, देखो कुछ, हाँ ये उधर पहुंच जाएगा भाई, तो 9 5 2 गुणे 2 बराबर अंदर पहुंचा दो भाई, अंदर ये पहुंचाओगे तो ये एन 7 एन प्लस 7 एन स्क्वायर, एक इक्वेशन बन रही है भाई, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 नम्बर 18, 1 19, 1904 बराबर एन प्लस 7 एन स्क्वायर, ठीक। अब 7 से ये कट जाएगा, देखो 7 से काट के देखो, अगर 7 से उड़ जाए ये, देखो 7 दूनी 14, ठीक, 7 दूनी 14, बचा कितना, बचा 5, 50 हो गए, 7 सत्ते 49, 1 7 दूनी 14, हाँ भाई कट गया पूरा, एन प्लस ये बचा। अब इसको ऐसे गुणनखंड करो, जो ये इधर पहुंचा लो, एक तरफ पहुंचा लो, गुणनखंड करना जानते हो, 16 इंटू 17 हो जाएगा इसका, ठीक है, 16 इंटू 17 एन क्या, 16 इंटू 17, 16 और एन प्लस 17, प्लस का ही तो रखना भाई, 16 17 हो गया, एक तो एन बराबर प्लस का 16 और एन बराबर माइनस का 17, तो जो प्लस का होता है वही हम लोग उठा लेंगे, तो क्या आ गया भाई, एन बराबर 16 है। भाई ये तो आप सॉल्व करना जानते ही हो, नहीं जानते हो भाई तो ये गलत बात है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 और 10 लास्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो रही है, आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा और डाटा भी आपका ज़्यादा जाएगा, है। तो 10 21 5 1 3 17 19 2 की रेंज ज्ञात करो, रेंज यानी परिसर ज्ञात करो। तो उस परिसर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही बात, आरोही क्रम में लिखो भाई, आरोही क्रम में लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 के बाद 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21। अब ये तो हो गया मेरा आरोही क्रम। अब क्या करेंगे, रेंज देखने के लिए, रेंज देखो, रेंज रेंज
रेंज के लिए क्या करते हैं, न्यूनतम अंक। न्यूनतम अंक, ऐसा करो न्यूनतम नहीं, पहले अधिकतम लिख लो है, अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक आप करोगे, रेंज निकल आएगी। अधिकतम क्या है 21 और न्यूनतम 1, तो 21 माइनस 1 बराबर 20। रेंज क्या निकल के आ गई भाई, 20। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर हो जाए भाई। ये रेलवे ग्रुप डी और लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन देख लिए। 10 ही रखो क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो रही है। स्टार्टिंग में कुछ 1-2 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लगभग 40 से 45 ही क्वेश्चन करेंगे, और अगर 2 वीडियो में नहीं हो पाया तो एक और ले लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।